हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र और आज आखिरी दिन है। सदन में सिहावा क्षेत्र में वनाधिकार पट्टा का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने सवाल पूछा और कहा कि साल 2021-22 से जून 2024 तक कितने पट्टे दिए। मंत्री रामविचार नेताम ने इस बात की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 131 व्यक्तिगत 519 सामुदायिक वनाधिकार पट्टे दिए गए हैं। पट्टे देने के संबंध में कोई भी दावा प्रक्रियाधीन नहीं है। बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने भी इस दौरान जानकारी मांगी है। किसान न्याय योजना को लेकर यहां पर मोतीलाल साहू ने जानकारी मांगी और पूछा कि योजना में कितना बजट आवंटित किया। वर्ष 2020 से 21 में 5,627.89 करोड़ की राशि आवंटित हुई। वर्ष 2023-24 में 5,607.32 करोड़ की राशि आवंटित हुई है। तो वहीं पर आपको ये बता दें कि मोतीलाल साहू ने जब रामविचार नेताम ने इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने फिर सवाल किया कि 2023-24 में कम राशि का आवंटन आखिर क्यों किया गया। तो रामविचार नेताम ने इसका जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ छल किया। हमारी सरकार ने 13,288 करोड़ का भुगतान किया है। देश के इतिहास में इतना बड़ा निर्णय कभी नहीं लिया गया। 3 माह में हमारी सरकार ने किसानों को राशि दी है। ये मंत्री रामविचार नेताम की ओर से जानकारी भी दी गई और उसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा गया। तो शीतकालीन सत्र को लेकर एक और खबर सामने आ रही है, जहां सदन में लखेश्वर बघेल ने सवाल पूछा है। आश्रम छात्रावासों में बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया। मंत्री रामविचार नेताम ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि 12 महीनों में 11 बच्चों की छात्रावासों में मौत हुई है। बुखार, सिकल सेल के साथ कई मौत के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मलेरिया की वजह से कई छात्रों की मौत हुई थी। वहीं विभागीय कार्रवाई की यहां पर जानकारी भी दी गई है। अफसर गलत जानकारी दे रहे हैं, ये लखेश्वर बघेल की ओर से कहा गया। लखेश्वर बघेल ने यह भी कहा कि 25-30 बच्चों की छात्रावासों में मौत हुई है। कलेक्टर्स को रखरखाव के लिए यहां पर बेहद जरूरी निर्देश दिए गए हैं, रामविचार नेताम की ओर से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी दोषी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके साथ में उसके खिलाफ कार्रवाई भी यहां पर सरकार की ओर से की जाएगी। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में शिखर दिवांगन, हमारे संवाददाता, सीधे विधानसभा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिखर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा था, अब ये जो मुद्दा है वो सदन में गूंजा, किस प्रकार से सवाल जवाब हुए, विस्तार से बताएं। देखिए, बस्तर क्षेत्र में आदिवासी छात्रावास का मामला लगातार देखने को मिला है। बच्चों की मौत के साथ ही अव्यवस्था की बात भी लगातार उठती रही है और ये मामला आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी उठा है। सबसे पहले सवाल में ही बस्तर के आदिवासी बच्चों का मामला उठा, जिसमें बस्तर सरगुजा संभाग में जो आदिवासी छात्रावास संचालित हो रहे हैं उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और मौत के जो आंकड़े हैं उसकी जानकारी विपक्ष की ओर से मांगे गए थे, जिसका जवाब आदिम कल्याण मंत्री रामविचार नेताम देते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पिछले 12 महीनों में अलग अलग मामलों में 11 बच्चों की मौत छात्रावास में हुई है, जिसमें मलेरिया के साथ ही सड़क दुर्घटना और अन्य जो कारण है उसको बताया गया है। वहीं विपक्ष इस बात की जानकारी दे रहे थे कि करीब 25 से 30 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें भूख भी एक बड़ा कारण रहा है। इस बात को लेकर विपक्ष के कई सांसद जो है वो सवाल लगातार उठाते रहे और इसका जवाब जो है वो मंत्री की ओर से भी दिया गया। हालांकि जिस तरह से जवाब लगातार मिल रहे थे उसके बाद जांच की भी मांग विपक्ष करते हुए नजर आया है और विपक्ष की मांगों पर सहमति जो है वो मंत्री ने दी है और इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी जानकारी है उसके आधार पर जांच करवाए जाने की बात कही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सिहावा क्षेत्र में वन अधिकार पट्टे को लेकर भी मामला उठा, जिसमें पूरी जानकारी आदिम जाति कल्याण मंत्री देते हुए नजर आए हैं। तो कई सारे मुद्दे गूंजे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि छात्रावासों में बच्चों की मौत हो जाती है और कई मौत तो ऐसा है जिसकी वजह, जिसका कारण भी अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।